फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा गंभीर टॉपिक है, क्योंकि इस चैनल पे हम हमेशा ही महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर ही बात करते हैं। और उन्हीं में से आज हम प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक लेकर आए हैं। वो है कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी है या नहीं है, इसको आप कैसे पहचानेंगे। तो अगर आपका पूरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है तो ये वीडियो जरूर देखें और इन चीज़ों को नोटिस करें, जिससे आपको पता चलेगा कि जो आपकी प्रेगनेंसी है रिस्की है या फिर नॉर्मल है। अगर आपके पूरे 9 महीनों में से किसी भी महीनों में ये इस तरह की दिक्कत या कॉम्प्लिकेशंस होती है तो समझ जाइए कि बहुत ही रिस्की आपकी प्रेगनेंसी है और इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना ही मिलना है, जल्दी से जल्दी ही, और उसका ट्रीटमेंट आपको लेना है। तो चलिए, वो कौन से सिम्टम है जिनसे आप जान सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल तरीके से नहीं बढ़ रही है, यानी बेबी का विकास जो है नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है। तो इसको पहचानने के लिए कौन कौन से सिम्टम है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी आती है बहुत ही खुशी की बात होती है और हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा हेल्दी हो, तंदुरुस्त हो और पूरे जो 9 महीने हैं बहुत आसानी से आराम से कट जाए। पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है और हर प्रेगनेंसी के साथ भी नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी जो एक महिला है जिसने अच्छी एक बेबी को डिलीवर किया है, पूरी प्रेगनेंसी सेफ जोन में चली है, उसी को ये दूसरी डिलीवरी में या दूसरी प्रेगनेंसी में कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ऐसे में उनको पता होना चाहिए कि जो हमारी प्रेगनेंसी टाइम है सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन से सिम्टम है जिनसे उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि हमारी प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ दिक्कत है। पहला होता है पेट में दर्द या मरोड़ होना। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिन होते हैं उसमें आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द या मरोड़ होता है, लेकिन ये बहुत ही मामूली होता है। और अगर आपको ये दर्द या मरोड़ है लगातार बना रहता है और तेज होता जा रहा है तो समझ जाइए कि ये प्रेगनेंसी के लिए अच्छा सिम्टम नहीं है और इस तरह की जो प्रेगनेंसी होती हैं वो आगे नहीं बढ़ती है। दूसरा होता है आपकी योनि से ब्लीडिंग, यानी वेजाइनल एरिया से या तो स्पॉटिंग होगी या रुक रुक कर ब्लीडिंग हो रही है। तो इस तरह की जो प्रेगनेंसी होती है वो भी अर्ली मिसकैरेज की वजह से हो सकती है, या फिर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है इस कारण से हो सकती है, या फिर किसी दूसरी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी आपको इस तरह की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। और ये इंडिकेट करती है कि इस तरह की जो प्रेगनेंसी है वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। इसके अलावा आपका जो एम्ब्रियो है या बेबी है उसका ग्रोथ जो कि अल्ट्रासाउंड में देखते हैं और आपके तीसरे महीने में चेक करते हैं, या फिर आप जब कंसीव करते हैं आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा हमारी बॉडी में, सिम्टम्स ज़्यादा उभर कर नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें कि वो बच्चे की हार्ट बीट सुनने की कोशिश करते हैं या उसकी ग्रोथ देखते हैं। तो अगर ये ग्रोथ जो है नहीं हो रही होती है तो फिर आपको 7 दिन बाद दोबारा बुलाते हैं और दोबारा चेक करते हैं। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होना इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी प्रेगनेंसी सही नहीं है और ये अबॉर्ट हो जाएगी। जो एम्ब्रियो है उसके मूवमेंट में कमी आना या फिर यह बंद हो जाना। तो इसीलिए कहते हैं हर आधे घंटे में प्रेग्नेंट महिला को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसका बेबी मूव कर रहा है कि नहीं। और जो मूवमेंट होते हैं वो 6 महीने के बाद, ये 6वें महीने से आते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपका बच्चा जो है 2-3 घंटे से मूव नहीं कर रहा है तो बिना देरी किया आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि इसके कई सारे कारण हो सकते हैं जिसके जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो इसलिए हर आधे घंटे में एक मूवमेंट तो कम से कम होना ही चाहिए। ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं और ये बच्चे की ग्रोथ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है दिल की धड़कन कम सुनाई देना, क्योंकि जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है अगर कम है, ये अक्सर शुरुआती 3 महीने में होती है। और हार्ट बीट अगर आपको अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी में नहीं आ रही है या बहुत ही स्लो आ रही है तो ये भी रिस्की प्रेगनेंसी होती है और ये भी एबॉर्ट भी हो सकती है। और कई केसेस में ऐसा होता है कि बाद में ये रिकवर कर जाती है। तो जो 7-8 दिन का पीरियड टाइम जो डॉक्टर देते हैं, इंजेक्शन है, मेडिसिन देते हैं, उस पर डिपेंड करता है यानी चलेगी या नहीं चलेगी। इसके अलावा अगर आपकी डिलीवरी के टाइम पे जो टेस्ट होते हैं उनके टेस्ट रिजल्ट अगर पॉजिटिव नहीं आते हैं तो भी
ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकते हैं और ये भी कॉम्प्लिकेशंस के। इसके अलावा होता है जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है आपका यूट्रस का साइज जो है बढ़ता है, और ये यूट्रस का साइज जो है अगर सही से बढ़ रहा है तो आपकी प्रेगनेंसी आगे सही से चलती है। अगर इसके शेप या साइज में अंतर आता है या बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है या बहुत छोटा रह जाता है तो भी इस तरह की जो प्रेगनेंसी है आगे कंसीव नहीं होती, आगे नहीं चलती है और आगे बच्चा पैदा नहीं होता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है जिसमें कि बच्चा अंदर रहता है, तैरता रहता है, हमारी बच्चेदानी की थैली का जो पानी होता है वो अगर लीक हो रहा है, और ये अक्सर ही उस टाइम पे होता है जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, उसके कुछ टाइम पहले, कुछ घंटों पहले ये टूटती है थैली। लेकिन अगर ये 1 महीने पहले या इसका जो प्लाक होता है वो निकल जाता है, म्यूकस प्लग जिसे कहते हैं, इस पर मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई थी, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती है और आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या क्या सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए। तो ये रिस्की होती है, अगर इसके पहले भी आपको ये कई बार ऐसा हो चुका है तो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। इसके अलावा हाई बीपी या प्री एक्लिप्सिया की जो समस्या होती है, जिन लोग महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ब्लड प्रेशर, ऐसे लोगों को कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है और इसलिए उन्हें सिजेरियन करना पड़ता है। और इस पर भी मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई थी। तो एक्लिप्सिया की जो समस्या होती है वो केवल बीपी की वजह से नहीं होती है, और भी कारण से होती है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा होता है गर्भाशय का आकार में बदलाव होना, यानी कि जिस तरीके से बढ़ना चाहिए वैसा ना बढ़कर उसमें हो सकता है अंदर सिस्ट हो, पॉलिप्स हो, जिसके कारण से उसका शेप जो है सही नहीं आ पा रहा है, बच्चे के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है। तो इस तरह की जो प्रेगनेंसी होती है वो भी बताती है कि ये अनहेल्दी प्रेगनेंसी है। इसके अलावा बच्चेदानी का मुंह ना खुलना या मुंह ना बनना, तो ऐसे भी जो केस होते हैं फिर ऐसे में उन्हें सिजेरियन करना पड़ता है। इसके अलावा किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाना या फिर बुखार आ जाना, ये भी रिस्क को बढ़ा देता है और अनहेल्दी प्रेगनेंसी की ओर इशारा करता है, क्योंकि इन्फेक्शन कितना गंभीर है, किस चीज़ का हुआ है, ये बहुत मैटर करता है। बच्चे की माँ के ब्लड में अल्फा प्रोटीन की जो होता है वो चेक करना, तो ये वो प्रोटीन होता है जो कि बच्चे के विकास के साथ में बढ़ता है, और ये इससे पता चलता है कि बच्चा जो है हेल्दी है और उसका विकास जो है सही से हो रहा है। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशंस और भी हो सकते हैं, जैसे कि अचानक से हाई बीपी हो जाना या बीपी लो हो जाना या शुगर, इस तरह की जो टेंशन है या फिर कोई घटना है या सदमा है, इस कारण से भी जो है प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। या फिर जो आपकी प्रेगनेंसी है वो मल्टीपल हो सकती है, यानी जुड़वा तिड़वा बहुत सारे बच्चे जो है एक साथ में कंसीव हो जाते हैं। तो ऐसी भी जो प्रेगनेंसी होती है वो अनहेल्दी होती है, इसके कारण से पर्याप्त जगह नहीं मिलती, जिसके कारण से सारे बच्चों को विकास में दिक्कत आ सकती है। तो ये सारे जो सिम्टम हैं और ये कारण हैं जिनके कारण से जो प्रेगनेंसी है अनहेल्दी की कैटेगरी में आती है। तो इनमें से अगर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से मिलकर उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।